नमस्ते फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूँ आप लोगों का परफेक्ट पुस्तक में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 56। वही सेट रहेगा जो एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस 3 बार से ज़्यादा आ चुके हैं, आपको पता ही है। तो उसका सेट नंबर 56 है। 55 सेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोई मिस हो गया तो कोई बात नहीं है, आप देख लेना। जितने भी एग्जामिनेशन है जहाँ जी के जीएस पूछा जाता है उनके लिए अल्टीमेट सेट होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन ये वाला। किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है? जो बुखार होता है, जो फीवर होता है ना, उसको बोलते हैं ज्वर। तो कौन सा ऐसा मच्छर है जिसके काटने से डेंगू ज्वर आता है? अगर आपको जवाब पता होता है तो आप ज़रूर अपना कहीं पे भी, चाहे कमेंट बॉक्स में, चाहे नोटबुक में, कहीं ना कहीं ज़रूर लिखा कीजिए। ऑप्शन क्या क्या वो देखते हैं। एडीज, टाइगर, क्यूलेकस और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो एडीज नामक मच्छर है ना, ये एडीज, इसके काटने से ही डेंगू होता है। क्या होता है? एडीज मच्छर काटने से डेंगू होता है। ए इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान का संरक्षक कौन है? यहाँ पे संरक्षक होना चाहिए था, चलो कोई नहीं, आप समझ लीजिएगा। तो जो भारत का संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसका संरक्षक कौन है या संरक्षण कौन करता है? राज्यसभा, संसद, उच्चतम न्यायालय या लोकसभा? 4 ऑप्शंस फिर से आपके पास है। ये एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आ चुका है। तो ये जो उच्चतम न्यायालय है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इसको बोल सकते हैं हम लोग, सी नंबर। तो ये जो है यही है संविधान का संरक्षक। होता क्या है कि अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 जो है संविधान का, उसके तहत जो है मौलिक अधिकार का उल्लंघन से ये बचाव करता है। जो हमारे पास मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 32 के तहत मिला है, उसका जो उल्लंघन अगर होता है, जो आपके पास कुछ ना कुछ आपके राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनका अगर उल्लंघन होता है तो उसको बचाने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत ही करता है। इसीलिए कहते हैं कि संविधान का जो उच्चतम न्यायालय है, जो उच्चतम न्यायालय वो संविधान का संरक्षक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु घाटी का जो सभ्यता है उसका बंदरगाह कहाँ पर था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? मेहरगढ़, लोथल, हड़प्पा या धोलावीरा? तो ये लोथल, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जामिनेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी इसका राइट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखा गया है, लोथल का नाम जो है कई बार आ चुका है। चलिए, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? महिला समानता दिवस 11 अक्टूबर, 26 अगस्त, 15 मई और 30 जुलाई। ये 4 ऑप्शंस फिर से आपके पास दिए गए हैं। आपका जवाब क्या होगा? महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 26 अगस्त को। हर साल 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो संक्षारण है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, ऊष्माक्षेपी, अपचयन या ऊष्माशोषी? तो ये सही जवाब है अपचयन अभिक्रिया। केमिस्ट्री से क्वेश्चन था, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो गया। ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशंस में रिपीट करके पूछे जा चुके हैं। तो आगे जो एग्जामिनेशंस होंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप क्या चीज़ की तैयारी करते हो। एसएससी, रेलवे, पुलिस, किस की तैयारी करते हो, पीसीएस? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दूसरी बात, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगेगा आप बताइए। अगर अच्छा लगेगा तो गुड लिखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा तो नाइस या वेरी गुड लिखिएगा, और कोई कमी हो तो पुअर लिखिएगा और बताइए क्या गलती हुई, ताकि मैं उस पर सुधार करने की कोशिश करूं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम ऐसे वीडियोस को लेके सप्ताह के 3 दिन लाते हैं। वो है मंडे यानी सोमवार, वेडनेसडे यानी बुधवार, और फ्राइडे यानी आज शुक्रवार। हमारे वीडियो का टाइमिंग होता है रात के 8:30 पर। रात के 8:30 बजे हम हर दिन वीडियो को लेके आते हैं। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? उत्तर रामचरित, इसके लेखक कौन? वाल्मीकि, वानभट्ट, कालिदास या भभूति? सही जवाब क्या होगा? तो ये है भभूति। भभूति ने लिखा था। ये एक संस्कृत नाटक है जो कि उत्तर रामचरितमानस है। ठीक है, डी डी ऑप्शन का राइट आंसर हो गया। चलिए
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? संश्लेषण, विघटन, संलयन या इनमें से कोई नहीं। ये सीजीएल का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी। ये विघटन है। 8 का बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र सेरिब्रम, खोपड़ी, दिमाग और सेरिबेलम। तो ये जो सेरिब्रम है, ये जो इसका ऑप्शन है, इसी को बुद्धि और चतुराई का केंद्र बोलते हैं। होता क्या, ये जो है मस्तिष्क का एक पार्ट है जिसके दो भाग हैं, दायां गोलार्ध और बायां गोलार्ध। ठीक है, दाहिना गोलार्ध और बायां गोलार्ध, दो इसका पार्ट है और ये मस्तिष्क का पार्ट है, जहाँ पर बुद्धि और चतुराई का यहाँ पे ही पूरा जो थिंकिंग, सोचने समझने की क्षमता होती है यहीं पे होती है। ठीक है, रीजनिंग पावर जिसको बोलते हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? देखिए, भारत कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? थोरियम किसी से निकलता है? तो एक मोनाजाइट अयस्क होता है जिससे थोरियम निकलता है। मैं किसी वीडियो में बता चुका हूँ इसके बारे में। मोनाजाइट अयस्क होता है, इसी थोरियम को प्राप्त किया जाता है। और सही जवाब है केरल। केरल राज्य में थोरियम का बहुत बड़ा भंडार है। एक्चुअली में मोनाजाइट का बहुत बड़ा भंडार है जिससे थोरियम को प्राप्त किया जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब और झारखंड। सही जवाब क्या होगा? तो चंदन की लकड़ी के लिए आपने अगर एक पिक्चर देखा हुआ, उसका नाम था पुष्पा। ठीक है, उसमें लाल चंदन का पूरा बिजनेस होता है और यही होता है कर्नाटक राज्य में, है ना। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहता है? सीढ़ीनुमा, सुंदरवन, सदाबहार, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है सुंदरवन। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन में समझिएगा। तो जो मैंग्रोव वन होता है ना, ये एक तरह का ज्वारी वन है, इसको ज्वारी वन भी बोलते हैं, जो कि मीठे के साथ साथ खारे पानी में भी रह सकता है। इसको बोलते हैं मैंग्रोव वन। क्या बोलते हैं? मैंग्रोव वन, जो कि एक टाइप का ज्वारी वन है। ठीक है, जो कि नॉर्मल यानी मीठा पानी और खारा पानी दोनों में रह सकता है। अब क्वेश्चन पे फिर से वापस आते हैं। जैसे इसका आंसर देखा आपने कि जो गंगा डेल्टा है इसके मैंग्रोव को क्या कहते हैं? सुंदरवन। कहीं कहीं ये ऑप्शन ना देके एक नया ऑप्शन देगा जो है कोबन। ये भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, तो ये आप लिख लीजिए। हमेशा मैं बोलता हूँ जब मेरा वीडियो देखा कीजिए तो कॉपी पेन ज़रूर रखिए, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है दल बदल से, शपथ ग्रहण से, आरक्षण से या फिर अन्य कुछ और? क्या है? तो जो संविधान का 52वां संशोधन हुआ था वो 1985 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1985 को हुआ था, जिसमें 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल की बात की गई है। क्या की गई है? दल बदल की बात की गई है। ये इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किसके जन्म दिवस पे की गई थी? क्या है? सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसकी शुरुआत किसके जन्म दिवस पर की गई थी? जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी। सही जवाब क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो सांसद ग्राम आदर्श ग्राम योजना है, इसका शुरुआत किया गया था गांव का निर्माण और विकास के लिए। गांव के निर्माण और विकास के लिए इसकी शुरुआत की गई थी 11 अक्टूबर 2014 को। किसके द्वारा? जो अभी के प्रभावी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा किया गया था। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन पे कि किनके जन्म दिवस पर किया गया था। तो ये था जयप्रकाश नारायण का जन्म दिवस। ये इसका राइट आंसर हो गया। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या था? एक योजना जिसके तहत ग्राम के विकास और निर्माण और विकास की बात की गई। इसकी स्थापना, इसका स्टार्ट किया गया 11 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और ये जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
राज्यसभा की जो सदस्यता है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये आंसर है 25 वर्ष। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, राज्यसभा की जगह लोकसभा लगा लीजिएगा कि लोकसभा की सदस्यता के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित होनी चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला और एग्ज़ाम में कई दफ़ा देखा गया है। भारत के गांव में मुख्यतः कौन सा व्यवसाय अपनाया जाता है? देखो, भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें 59% लोग कृषि करते हैं और 49% लोग सर्विस या अपना कुछ धंधा बिजनेस करते हैं, कृषि नहीं करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, कृषि से ही जुड़ी चीज़ है। तो भारत में गांव में मुख्यतः लोग कौन सा व्यवसाय करते हैं? कृषि। बी इसका राइट आंसर हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के दौरान देश के वित्त मंत्री कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था हुई थी उस समय उदारीकरण के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो ये बात है 1991 ईस्वी की और उस समय वित्त मंत्री बने थे मनमोहन सिंह। ये इसका राइट आंसर हो गया। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो भूदान आंदोलन क्या था? जो भी ज़मीन हुआ करती थी ज़मींदारों की, उसको आपस में बांटने के लिए सरकार आते थे। अब सरकार के बहुत सारे रूल भी लगते थे। तो इसमें एक तरफ से कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, एक स्वैच्छिक रूप से अपनी इच्छा से भी आपस में भी ये बात करके इसको आपस में बांटा जा सकता है कि ठीक है, तुम्हारा ऐसे ऐसे करके ज़मीन को बांटा जा सकता है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि सरकार की दखलंदाजी होनी चाहिए। और इसी को रूप देने के लिए 1951 ईस्वी में 1951 में एक मुहिम थी जिसको स्टार्ट किया गया और वो था भूमि सुधार आंदोलन, जिसका नाम भूदान आंदोलन भी नाम रखा गया। और इसकी शुरुआत की थी विनोबा भावे ने। इनका पूरा नाम है आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की संविधान सभा के अनुसार गठित की गई, भारत की संविधान सभा किन के अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन के तहत, कृषि योजना, साइमन कमीशन या साइमन आयोग बोलो, या इनमें से कोई नहीं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार? तो ये बात है 3 नवंबर 1946, जब कैबिनेट मिशन की जो योजना थी उसके तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है। सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी, SEBI, क्या है सेबी? सेबी है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये क्या करता है? जो कि भारतीय प्रतिभूति है, विनिमय बोर्ड, कमोडिटी हैं, जो शेयर मार्केट है, पूरा कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट है, उनका रेगुलेटरी बॉडी। जैसे बैंक का रेगुलेटरी बॉडी कौन है? RBI है ना। तो जैसे जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, जैसे एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, SBI है, उनका हेड कौन करता है? वो करता है RBI। जितने रीजनल रूरल बैंक है, ग्रामीण बैंक, उनको हेड कौन करता है? तो नाबार्ड करता है ना। या फिर TRAI, जितने टेलीकम्युनिकेशन से फ़ोन है, इंटरनेट है, उनको रेगुलेटर कौन करता है? TRAI, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसी तरह से बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, मतलब वो उनको कंट्रोल करता है। अगर देखा जाए तो सेबी की बात, तो सेबी क्या करता है? सेबी करता है जो आपका मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है, शेयर मार्केट है, मनी मार्केट, सबको जो कंट्रोल करता है वो करता है सेबी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या करता है? सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, 12 अप्रैल को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या करता है सेबी? फुल फॉर्म क्या आपको पता चल गया। और इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है मुंबई। अब मुंबई कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र की राजधानी। इसको आर्थिक राजधानी भी बोलते हैं। भारत की आर्थिक राजधानी किसको बोलते हैं? मुंबई को बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। 21वें क्वेश्चन पे आते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? ऑप्शन है पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और वल्लभ भाई पटेल। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा लाल बहादुर शास्त्री। सी इसका राइट आंसर हो गया। विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये वाला भी। विश्व की सबसे गहरी नदी नील, अमेजन, कांगो और मिसिसिपी। तो ये जो कांगो नदी है ये दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की नदी है। ये सबसे गहरी नदी है जो लगभग 721 फीट गहरी है। कहीं के 720 फीट भी मिल जाएगा, तो इतना चलता है। ठीक है, तो 721 फीट गहरी नदी है। माना जाता है ये इतनी गहरी नदी है ना कि जहाँ पर सूर्य का प्रकाश तक नहीं पहुँच पाता, ज़मीन पूरा जो उसका तल है वहाँ तक सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँच पाता। तो सबसे गहरी नदी कौन सी है? कांगो। और कहाँ पर ये? तो दक्षिण अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं।
23 पर आते, माफ़ कीजिएगा। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर, शाहजहां, सिकंदर लोधी और बाबर। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी अकबर ने। और इतना ही नहीं, मुगल का जब स्थापना कर दी तो मुगल का बहुत दिनों तक ना मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रहा है फतेहपुर सीकरी। तो ऐसा माना जाता है 1570 ईस्वी से लेके 1585 ईस्वी तक ये रहा है वहाँ का, ठीक है, राजधानी। और कहीं कहीं आपको 70 या 72 भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो, संत कबीर का जन्म कब हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संत कबीर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1384, 1330, 1398 और 1412। तो संत कबीर का जन्म जो हुआ था 1398 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? काशी। कहाँ पे? काशी। तो यह वाराणसी में, वाराणसी में। और ये कहाँ है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। तो काशी वाराणसी में, काशी वाराणसी में जो उत्तर प्रदेश पड़ता है, 1398 ईस्वी में संत कबीर का जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आज का वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 191, 189, 192, 193। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, जिसको यूनाइटेड नेशंस बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। इसके बारे में ना मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कितने सदस्य देश हैं, कैसे आए, कहाँ इसका काम क्या है, इसकी कितने यूनाइटेड नेशंस में कितने नेशन हैं, सारा कुछ। तो इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193 है, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आज का वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों शेयर किया कीजिए। आप लोग जब शेयर जाएगा ना तो मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। बीच में आप लोग शेयर करते थे तो मुझे अच्छा लगता था, लाइक भी आते थे, शेयर भी आते थे। आजकल ना आप लोग लाइक करते हो ना शेयर करते हो। अगर नहीं मन लग रहा है कंटेंट में तो आप बताइए तो मैं कुछ देखूं, लेकिन मैं तो और अच्छा वीडियो आप लोग के लिए ला रहा हूँ, इतने अच्छे अच्छे कंटेंट ला रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैं वादा करता हूँ कि आप लोग को जब थोड़ा वीडियो देख लेंगे ना तो आप लोगों के नॉलेज में काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलेगा। ये नहीं कह सकता हूँ कि यूट्यूब का बेस्ट वीडियो है, लेकिन हाँ, यूट्यूब पे जितने वीडियोस आते हैं उसमें से बहुत अच्छे वीडियो में से एक ये भी है। आप लोग के लिए बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, आप ज़रूर देखिए और दोस्तों शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो को लेके मंडे को, फिर वही रात के 8:30 बजे। आपको बता दूँ फिर से, ये जो हम लोग का वीडियो आता है वो का पॉइंट क्या क्या। पहला पॉइंट है कि हम लोग जो क्वेश्चन टारगेट करते हैं 3 बार से ज़्यादा जो पूछा गया उस क्वेश्चन को। दूसरा, हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पढ़ते, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। और तीसरा कि हमारा वीडियो जो आता है मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को आता है शाम के 8:30 बजे। तो बने रहिए परफेक्ट पुस्तक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।